कल रात ये हत्याकांड हुई, जिसके बाद अब पुलिस की तफ्तीश तेज है और इसमें अनंत सिंह समेत 4 पर हत्या का आरोप है। तो बिहार में वादों की चुनावी रेस शुरू हो गई है। महागठबंधन के बाद अब एनडीए ने भी अपना वादों का पिटारा खोल दिया है। महागठबंधन के सरकारी नौकरी वाले तेजस्वी प्रण के जवाब में एनडीए ने भी 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किया है। महिलाओं के 2 लाख सहायता राशि के साथ साथ युवाओं, किसानों और गरीबों को भी खुश करने की कोशिश यहां से की गई है। तो मिशन ग्लोबल स्किलिंग सेंटर संकल्प पत्र में इसका जिक्र है कि ऐसा ये बनाएंगे। युवाओं के लिए ऐलान है, महिलाओं के लिए ऐलान है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मदद मिलेगी, आगे भी इसके किश्त मिलेगी और स्वरोजगार की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। 2 लाख तक की सहायता उसमें राशि दी जाएगी। 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य भी रखा गया है संकल्प पत्र। हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो, उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना, अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है और बिहार में लगभग 87 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ 6,000 रुपया की राशि मिलती है। उसमें हम बिहार से हम लोग बिहार में एक योजना चलाएंगे, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देंगे, भारत की सरकार देगी और बिहार में जो एनडीए की सरकार होगी वो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3,000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी।
इसका मतलब है 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। एक्सप्रेसवे और रेलवे से बिहार को मिलेगा और रफ्तार। 7 एक्सप्रेसवे लगभग 3600 किलोमीटर इसमें जोड़े जाएंगे, 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जोड़े जाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेसवे, नमो रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी और 4 शहर को मेट्रो सेवा देने की शुरुआत की जाएगी और सभी शहरों को बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, रेल सेवा को और गति दिया जा सकेगा। शशि भूषण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है। शशि भूषण, ईबीसी का तो जिक्र हो गया, उस पर फोकस है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव ने वादा किया कि वो हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, तो यहां भी तो 1 करोड़ का वादा है, तो क्या ये संभव है? और इस 1 करोड़ में क्या ये सरकारी नौकरियां हैं या असंगठित क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं? नहीं, देखिए यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में बातें कही है राजीव। इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा नहीं किया गया है, इसमें 1 करोड़ में नौकरियां भी हैं और रोजगार सृजन भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एनडीए के संकल्प पत्र में कहा गया है वो कि बिहार को स्किलिंग सेंटर बनाने की पॉलिसी पर काम किया जाएगा। मतलब मेगा स्किल डेवलपमेंट की दिशा में हम काम करेंगे, एनडीए के लोग काम करेंगे। ये सम्राट चौधरी बता भी रहे थे, संकल्प पत्र में इसी बात का जिक्र भी है। तो 1 करोड़ जो नौकरी होगी और रोजगार सृजन उस तौर पे होगा। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर के मुख्यमंत्री रोजगार योजना पहले से चल रही है, जिसमें 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद योजना की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा महिला उद्यमियों को 1 लाख कह सकते हैं कि 1 लाख जो लखपति दीदी जो है, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प जो है वो भी घोषणा पत्र में दिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। लखपति दीदी का कंसेप्ट नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए। तो 1 करोड़ लखपति दीदी बिहार में बनाएगी एनडीए की सरकार बनने पे। जो एनडीए के नेता हैं वो बनाएंगे, सरकार बनाएंगी, इसका संकल्प दोहराया गया है। दूसरे अगर बात करें तो एक और योजना जो संकल्प पत्र में दिखती है एनडीए की तरफ से, उसमें जुब्बा साहनी मत्स्य पालक योजना जो है उसको शुरू करने का दावा किया गया, वादा किया गया है, जिसमें हर मत्स्य पालक को 4500 और कुल 9,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। इसमें निर्यात, एक्सपोर्ट की फैसिलिटी और कैसे मत्स्य पालन को डेवलप किया जा सके, इसके लिए पूरी कार्य योजना जो है वो तैयार करके सरकार बनने पे लेकर के आएंगे एनडीए के लोग। ये भी कमिटमेंट किया गया है। राजीव जी, शशि आप हमारे साथ बने रहिए। शक्ति सिंह यादव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी प्रवक्ता है। सबसे पहला रिएक्शन आपसे एनडीए के संकल्प पत्र पर ही लेना चाहेंगे। बहुत सारे वादे किए उन्होंने। 11 वर्षों में हर वादों को देश की और बिहार की जनता ने देखी है। कमिटमेंट का नाम तेजस्वी यादव है। जो कहते हैं, जो करते हैं। याद रखिए 2020 में जो वादा उन्होंने 10 लाख की तो किया। ये सरकार जो भी वादा किया था अपने वादों पे खड़ा नहीं उतरी, क्योंकि इनकी घोषणाएं जुमले में तब्दील कर जाती है। याद करिए 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा भी जुमला में मायने नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही कहा था कि ये जुमला है। अब जुमले को अगर ये घोषणा मानते हैं तो बिहार के आवाम जानते हैं कि आप बोली लगाए। ठीक है, आपको 1 मिनट रोकेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि 20 साल में आप लोगों ने डुबा दिया बिहार को। बिहार की जनता देख रही है, उनकी तरह घर की तिजोरी को भरने का काम हमारे नेताओं ने, हम सभी ने नहीं किया है। मौका मिला है, जनता की सेवा की है, जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन क्या क्या खास है, क्या क्या खास है, ये जो लगातार खास है एनडीए के घोषणा पत्र में, क्या क्या खास है? एनडीए के घोषणा पत्र में सभी के लिए है। नौजवानों को कैसे आगे रोजगार मिले इसके लिए भी है। किसानों का जो उत्पादन है उसका कैसे हम प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके उनको अधिक से अधिक लाभ दिलवा पाए, इसके लिए है।
अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज कैसे आवे उसके लिए भी है। तो हर तरह से सब कुछ इसमें। बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार? 100% से ज़्यादा गारंटी है, क्योंकि बिहार की जनता चाहती है, बिहार की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी। मोकामा की घटना को लेकर क्या? क्योंकि मोकामा की घटना के बारे में यहाँ कुछ साथियों ने चर्चा की है, लेकिन मुझको नहीं पता है उस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर ही कुछ बता पाएंगे। तो साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, मैनिफेस्टो लाने में देरी की वजह से लगातार विपक्ष को भी मौका मिलता रहा कि वो एनडीए पर निशाना साधे। अब पहले कहा जा रहा था कि 3 तारीख को मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन 31 को ही आ गया। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लग रहा है कि मिररिंग की गई है आरजेडी और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो की। तो इस पर अब एनडीए किस तरीके से जवाब देगी? क्योंकि नौकरी का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, कुछ वादे तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चुनाव एक है, बिहार में विधानसभा चुनाव, तो जो अलग अलग वर्ग हैं उनके लिए एक ही तरह की योजनाओं का मकसद और मायने इसलिए भी हो जाते हैं नया, क्योंकि महिलाओं पर सबकी नजर है। महिला वोटर को हर कोई साधना चाहता है, तो उनके लिए घोषणाएं हैं। ईबीसी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्शन है, तो वहाँ पर जो अलग अलग गठबंधन है वो अपनी तरफ से लोग लुभावने वादे कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को लेकर के बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेक्टेशन है, तो वहाँ पर कमिटमेंट किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, तो तेजस्वी यादव ने भी अपनी तरफ से रोजगार का वादा किया। सरकारी नौकरी हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया, हर घर नौकरी का वादा किया। यहाँ जो 1 करोड़ रोजगार सृजन है नौकरियों के साथ, उसको देने का कमिटमेंट किया जा रहा है। तो चूंकि अलग अलग वर्ग हैं, लेकिन उन वर्गों को साधने के लिए जो वादे हैं, चुनावी वादे हैं, वो एक ही तौर पर इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तो सरकार जो काम कर रही है उसका आप जिक्र करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको ये भी बताना होता है कि आगे आप नई क्या चीजें देने जा रहे हैं, आपके वादे में क्या है, आपके पिटारे में क्या है। तो इस लिहाज से कमिटमेंट किया पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की तरफ से, अब एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र आया है। तो देखना होगा कि किसको जनता ज्यादा तवज्जो देती है। एक जो एनडीए सरकार जिसने 26 बड़े फैसले किए एक के बाद एक चुनाव की घोषणा के पहले, उसको एक डैमेज कंट्रोल के तौर पे भी देखा जाता रहा नीतीश सरकार की तरफ से कि उन्होंने सरकार की जो एंटी इंकम्बेंसी होती है उसको कम करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से योजनाओं को लागू किया। क्या उसका मैजिक चलता है, उसका जादू चलता है, जनता उस पर भरोसा करती है, या तेजस्वी यादव जो नई योजना? शशि भूषण, देखिए दोनों की तरफ से वादों का पिटारा तो है, लेकिन दोनों के ही मैनिफेस्टो को चूंकि आपने देखा है, अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें, ज्यादा प्रैक्टिकल किसका नजर आ रहा है? और इसमें जो कुछ बातें हैं, जैसे 3000 आज फिर से वादा किया गया कि जो है किसानों को टॉपअप के रूप में देंगे, क्या बिहार का बजट अलाउ करता है इतना? देखिए, यही सवाल हमने राजीव तेजस्वी यादव से भी किया था कि क्या ये वित्तीय स्थिति बिहार की ऐसी है कि आप हर परिवार में एक नौकरी अगर आप देंगे तो देखिए संख्या क्या हो जाती है, और उस संख्या के हिसाब से आप क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? बिहार का वित्तीय प्रबंधन क्या इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? उन्होंने कहा हमने पूरा होमवर्क कर लिया है। हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि किसका संकल्प पत्र या किसकी साझा घोषणा पत्र ज्यादा बेहतर है, ये जनता का काम है। लेकिन हाँ, एक बात जो दिखती है फौरी तौर पे, सरकार में रहने का एडवांटेज कई दफे राजनीतिक गठबंधनों को, दलों को, पार्टियों को, नेतृत्व को मिलता है। नीतीश कुमार जो शासन में है, एनडीए की सरकार के नेतृत्व करता है, उनकी तरफ से जो फैसलाएं लागू की गई हैं, फैसले लागू किए गए हैं, वो सुविधाएं जनता को मिल रही हैं। तो यहां बात आकर वहीं पर टिक जाती है राजीव कि क्या जो मिल रहा है उस पर भरोसा लोग करेंगे, या जो मिलने वाला है अगर वो कहीं बड़े आकार में भी है कमिटमेंट, क्या लोग उस पर जाएंगे? अब ये जनता को तय करना है। 6 नवंबर और 11 नवंबर, पहले 121 फिर 122 विधानसभा सीटों पे जो वोटिंग होगी, और 243 सीटों की जो 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, जनादेश आएंगे, उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी और उस दिन हम ये कह पाने की स्थिति में होंगे राजीव। बिहार में एक तरफ वादों की रेस शुरू हो गई है, संकल्प जारी करके नौकरी देने की होड़ में अब एनडीए भी शामिल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मोकामा हत्याकांड की भी हम बात करने वाले हैं और इस पर हमारी खास पेशकश भी होगी, अपराध की अनंत कथा।
तो ये मैनिफेस्टो जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, इसमें नीतीश कुमार और जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम घटक दलों के नेता भी मौजूद हैं। लंबे वक्त से इंतजार एनडीए के इस संकल्प पत्र का किया जा रहा था और आज फाइनली ये जारी कर दिया गया है। वादों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट इसमें दिखाई दे रही है। वहीं मुकामा में खूनी साजिश जिसमें 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है। कल रात ये हत्याकांड हुई, जिसके बाद अब पुलिस की तफ्तीश तेज है और इसमें अनंत सिंह समेत 4 पर हत्या का आरोप है। तो बिहार में वादों की चुनावी रेस शुरू हो गई है। महागठबंधन के बाद अब एनडीए ने भी अपना वादों का पिटारा खोल दिया है। महागठबंधन के सरकारी नौकरी वाले तेजस्वी प्रण के जवाब में एनडीए ने भी 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किया है। महिलाओं के 2 लाख सहायता राशि के साथ साथ युवाओं, किसानों और गरीबों को भी खुश करने की कोशिश यहां से की गई है। तो मिशन ग्लोबल स्किलिंग सेंटर संकल्प पत्र में इसका जिक्र है कि ऐसा ये बनाएंगे। युवाओं के लिए ऐलान है, महिलाओं के लिए ऐलान है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मदद मिलेगी, आगे भी इसके किश्त मिलेगी और स्वरोजगार की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। 2 लाख तक की सहायता उसमें राशि दी जाएगी। 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य भी रखा गया है संकल्प पत्र। हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो, उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना, अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है और बिहार में लगभग 87 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ 6,000 रुपया की राशि मिलती है। उसमें हम बिहार से हम लोग बिहार में एक योजना चलाएंगे
कपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देंगे, भारत की सरकार देगी। और बिहार में जो एनडीए की सरकार होगी वो कपूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3,000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। एक्सप्रेसवे और रेलवे से बिहार को मिलेगा और रफ्तार। 7 एक्सप्रेसवे लगभग 3600 किलोमीटर इसमें जोड़े जाएंगे, 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जोड़े जाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेसवे, नमो रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी और 4 शहर को मेट्रो सेवा देने की शुरुआत की जाएगी और सभी शहरों को बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, रेल सेवा को और गति दिया जा सकेगा। शशि भूषण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है। शशि भूषण, ईबीसी का तो जिक्र हो गया, उस पर फोकस है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव ने वादा किया कि वो हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, तो यहां भी तो 1 करोड़ का वादा है, तो क्या ये संभव है? और इस 1 करोड़ में क्या ये सरकारी नौकरियां हैं या असंगठित क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं? नहीं, देखिए यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में बातें कही है राजीव। इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा नहीं किया गया है, इसमें 1 करोड़ में नौकरियां भी हैं और रोजगार सृजन भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एनडीए के संकल्प पत्र में कहा गया है वो कि बिहार को स्किलिंग सेंटर बनाने की पॉलिसी पर काम किया जाएगा। मतलब मेगा स्किल डेवलपमेंट की दिशा में हम काम करेंगे, एनडीए के लोग काम करेंगे। ये सम्राट चौधरी बता भी रहे थे, संकल्प पत्र में इसी बात का जिक्र भी है। तो 1 करोड़ जो नौकरी होगी और रोजगार सृजन उस तौर पे होगा। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर के मुख्यमंत्री रोजगार योजना पहले से चल रही है, जिसमें 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद योजना की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा महिला उद्यमियों को 1 लाख कह सकते हैं कि 1 लाख जो लखपति दीदी जो है 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प जो है वो भी घोषणा पत्र में दिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। लखपति दीदी का कंसेप्ट नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए। तो 1 करोड़ लखपति दीदी बिहार में बनाएगी। एनडीए की सरकार बनने पे जो एनडीए के नेता हैं वो बनाएंगे, सरकार बनाएंगी, इसका संकल्प दोहराया गया है। दूसरे अगर बात करें तो एक और योजना जो संकल्प पत्र में दिखती है एनडीए की तरफ से, उसमें जुब्बा साहनी मत्स्य पालक योजना जो है उसको शुरू करने का वादा किया गया है, जिसमें हर मत्स्य पालक को 4500 और कुल 9,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। इसमें निर्यात, एक्सपोर्ट की फैसिलिटी और कैसे मत्स्य पालन को डेवलप किया जा सके, इसके लिए पूरी कार्य योजना जो है वो तैयार करके सरकार बनने पे लेकर के आएंगे एनडीए के लोग। ये भी कमिटमेंट किया गया है। राजीव जी, शशि आप हमारे साथ बने रहिए। शक्ति सिंह यादव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी प्रवक्ता है। सबसे पहला रिएक्शन आपसे एनडीए के संकल्प पत्र पर ही लेना चाहेंगे। बहुत सारे वादे किए उन्होंने। 11 वर्षों में हर वादों को देश की और बिहार की जनता ने देखी है। कमिटमेंट का नाम तेजस्वी यादव है। जो कहते हैं, जो करते हैं। याद रखिए 2020 में जो वादा उन्होंने 10 लाख की तो किया। ये सरकार जो भी वादा किया था अपने वादों पे खड़ा नहीं उतरी, क्योंकि इनकी घोषणाएं जुमले में तब्दील कर जाती है। याद करिए 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा भी जुमला में मायने नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही कहा था कि ये जुमला है। अब जुमले को अगर ये घोषणा मानते हैं तो बिहार के अब आप जानते हैं कि आप बोली लगाए। ठीक है, आपको 1 मिनट रोकेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 साल में आप लोगों ने डुबा दिया बिहार को। बिहार की जनता देख रही है, उनकी तरह घर की तिजोरी को भरने का काम हमारे नेताओं ने, हम सभी ने नहीं किया है।
मौका मिला है, जनता की सेवा की है, जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन क्या क्या खास है, जो कल हत्या हुई है, ये जो लगातार हो रही है, एनडीए के घोषणा पत्र में क्या क्या खास है? एनडीए के घोषणा पत्र में सभी के लिए है, नौजवानों को कैसे आगे रोजगार मिले इसके लिए भी है, किसानों का जो उत्पादन है उसका कैसे हम प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके उनको अधिक से अधिक लाभ दिलवा पाएं इसके लिए है, अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज कैसे आवे उसके लिए भी है। तो हर तरह से सब कुछ इसमें। बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार? 100% से ज़्यादा गारंटी है, क्योंकि बिहार की जनता चाहती है, बिहार की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी। मोकामा की घटना को लेकर क्या? क्योंकि मोकामा की घटना के बारे में यहाँ कुछ साथियों ने चर्चा की है, लेकिन मुझको नहीं पता है उस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर ही कुछ बता पाएंगे। तो साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, मैनिफेस्टो लाने में देरी की वजह से लगातार विपक्ष को भी मौका मिलता रहा कि वो एनडीए पर निशाना साधे। अब पहले कहा जा रहा था कि 3 तारीख को मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन 31 को ही आ गया। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लग रहा है कि मिररिंग की गई है आरजेडी और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो की। तो इस पर अब एनडीए किस तरीके से जवाब देगी, क्योंकि नौकरी का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, कुछ वादे तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चुनाव एक है, बिहार में विधानसभा चुनाव, तो जो अलग अलग वर्ग हैं उनके लिए एक ही तरह की योजनाओं का मकसद और मायने इसलिए भी हो जाते हैं नया, क्योंकि महिलाओं पर सबकी नजर है। महिला वोटर को हर कोई साधना चाहता है, तो उनके लिए घोषणाएं हैं। ईबीसी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्शन है, तो वहाँ पर जो अलग अलग गठबंधन है वो अपनी तरफ से लोग लुभावने वादे कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को लेकर के बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेक्टेशन है, तो वहाँ पर कमिटमेंट किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, तो तेजस्वी यादव ने भी अपनी तरफ से रोजगार का वादा किया। सरकारी नौकरी हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया, हर घर नौकरी का वादा किया। यहाँ जो 1 करोड़ रोजगार सृजन है नौकरियों के साथ, उसको देने का कमिटमेंट किया जा रहा है। तो चूंकि अलग अलग वर्ग हैं, लेकिन उन वर्गों को साधने के लिए जो वादे हैं, चुनावी वादे हैं, वो एक ही तौर पर इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तो सरकार जो काम कर रही है उसका आप जिक्र करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको ये भी बताना होता है कि आगे आप नई क्या चीजें देने जा रहे हैं, आपके वादे में क्या है, आपके पिटारे में क्या है। तो इस लिहाज से कमिटमेंट किया पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की तरफ से, अब एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र आया है। तो देखना होगा कि किसको जनता ज्यादा तवज्जो देती है। एक जो एनडीए सरकार जिसने 26 बड़े फैसले किए एक के बाद एक चुनाव की घोषणा के पहले, उसको एक डैमेज कंट्रोल के तौर पे भी देखा जाता रहा नीतीश सरकार की तरफ से कि उन्होंने सरकार की जो एंटी इंकम्बेंसी होती है उसको कम करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से योजनाओं को लागू किया। क्या उसका मैजिक चलता है, उसका जादू चलता है, जनता उस पर भरोसा करती है, या तेजस्वी यादव जो नई योजना? शशि भूषण, देखिए दोनों की तरफ से वादों का पिटारा तो है, लेकिन दोनों के ही मैनिफेस्टो को चूंकि आपने देखा है, अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें, ज्यादा प्रैक्टिकल किसका नजर आ रहा है? और इसमें जो कुछ बातें हैं, जैसे 3000 आज फिर से वादा किया गया कि जो है किसानों को टॉपअप के रूप में देंगे, क्या बिहार का बजट अलाउ करता है इतना? देखिए, यही सवाल हमने राजीव तेजस्वी यादव से भी किया था कि क्या ये वित्तीय स्थिति बिहार की ऐसी है कि आप हर परिवार में एक नौकरी अगर आप देंगे तो देखिए संख्या क्या हो जाती है, और उस संख्या के हिसाब से आप क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? बिहार का वित्तीय प्रबंधन क्या इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? उन्होंने कहा हमने पूरा होमवर्क कर लिया है। हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि किसका संकल्प पत्र या किसकी साझा घोषणा पत्र ज्यादा बेहतर है, ये जनता का काम है। लेकिन हाँ, एक बात जो दिखती है फौरी तौर पे, सरकार में रहने का एडवांटेज कई दफे राजनीतिक गठबंधनों को, दलों को, पार्टियों को, नेतृत्व को मिलता है। नीतीश कुमार जो शासन में है, एनडीए की सरकार के नेतृत्व करता है, उनकी तरफ से जो फैसलाएं लागू की गई हैं, फैसले लागू किए गए हैं, वो सुविधाएं जनता को मिल रही हैं। तो यह बात आकर वहीं पर टिक जाती है राजीव कि क्या जो मिल रहा है उस पर भरोसा लोग करेंगे, या जो मिलने वाला है अगर वो कहीं बड़े आकार में भी है कमिटमेंट, क्या लोग उस पर जाएंगे? अब ये जनता को तय करना है। 6 नवंबर और 11 नवंबर, पहले 121 फिर 122 विधानसभा सीटों पे जो वोटिंग होगी, और 243 सीटों की जो 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, जनादेश आएंगे, उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी और उस दिन हम ये कह पाने की स्थिति में होंगे। राजीव, बिहार में एक तरफ वादों की रेस शुरू हो गई है, संकल्प जारी करके नौकरी देने की होड़ में अब एनडीए भी शामिल हो गया है।
तो वहीं दूसरी तरफ मोकामा हत्याकांड की भी हम बात करने वाले हैं और इस पर हमारी खास पेशकश भी होगी अपराध की अनंत कथा। तो ये मैनिफेस्टो जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, इसमें नीतीश कुमार और जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम घटक दलों के नेता भी मौजूद हैं। लंबे वक्त से इंतजार एनडीए के इस संकल्प पत्र का किया जा रहा था और आज फाइनली ये जारी कर दिया गया है। वादों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट इसमें दिखाई दे रही है। वहीं मोकामा में खूनी साजिश जिसमें 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है। कल रात ये हत्याकांड हुई जिसके बाद अब पुलिस की तफ्तीश तेज है और इसमें अनंत सिंह समेत 4 पर हत्या का आरोप है। तो बिहार में वादों की चुनावी रेस शुरू हो गई है। महागठबंधन के बाद अब एनडीए ने भी अपना वादों का पिटारा खोल दिया है। महागठबंधन के सरकारी नौकरी वाले तेजस्वी प्रण के जवाब में एनडीए ने भी 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किया है। महिलाओं के 2 लाख सहायता राशि के साथ साथ युवाओं, किसानों और गरीबों को भी खुश करने की कोशिश यहां से की गई है। तो मिशन ग्लोबल स्किलिंग सेंटर संकल्प पत्र में इसका जिक्र है कि ऐसा ये बनाएंगे। युवाओं के लिए ऐलान है, महिलाओं के लिए ऐलान है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मदद मिलेगी, आगे भी इसके किश्त मिलेगी और स्वरोजगार की दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। 2 लाख तक की सहायता उसमें राशि दी जाएगी। 1 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य भी रखा गया है संकल्प पत्र। हर युवा को नौकरी और रोजगार देना, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि सरकार देगी और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम बिहार की सरकार, बिहार एनडीए का संकल्प पत्र हम लोगों ने रखा है। और इसके बाद क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को यदि हम लखपति बना रहे हैं तो मिशन करोड़पति भी हम शुरू करेंगे। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना, अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है और बिहार में लगभग
87 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ 6,000 रुपया की राशि मिलती है। उसमें हम बिहार से हम लोग बिहार में एक योजना चलाएंगे, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देंगे, भारत की सरकार देगी, और बिहार में जो एनडीए की सरकार होगी वो कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तौर पर 3,000 रुपया टॉपअप के तौर पर एक्स्ट्रा के साथ सहयोग करेगी। इसका मतलब है 9,000 रुपया सभी बिहार के किसानों को हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। एक्सप्रेसवे और रेलवे से बिहार को मिलेगा और रफ्तार। 7 एक्सप्रेसवे लगभग 3600 किलोमीटर इसमें जोड़े जाएंगे, 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जोड़े जाएंगे। अमृत भारत एक्सप्रेसवे, नमो रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी और 4 शहर को मेट्रो सेवा देने की शुरुआत की जाएगी और सभी शहरों को बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, रेल सेवा को और गति दिया जा सकेगा। शशि भूषण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है। शशि भूषण, ईबीसी का तो जिक्र हो गया, उस पर फोकस है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव ने वादा किया कि वो हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, तो यहां भी तो 1 करोड़ का वादा है, तो क्या ये संभव है? और इस 1 करोड़ में क्या ये सरकारी नौकरियां हैं या असंगठित क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं? नहीं, देखिए यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में बातें कही है राजीव। इसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा नहीं किया गया है, इसमें 1 करोड़ में नौकरियां भी हैं और रोजगार सृजन भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एनडीए के संकल्प पत्र में कहा गया है वो कि बिहार को स्किलिंग सेंटर बनाने की पॉलिसी पर काम किया जाएगा। मतलब मेगा स्किल डेवलपमेंट की दिशा में हम काम करेंगे, एनडीए के लोग काम करेंगे। ये सम्राट चौधरी बता भी रहे थे, संकल्प पत्र में इसी बात का जिक्र भी है। तो 1 करोड़ जो नौकरी होगी और रोजगार सृजन उस तौर पे होगा। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर के मुख्यमंत्री रोजगार योजना पहले से चल रही है, जिसमें 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद योजना की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा महिला उद्यमियों को 1 लाख कह सकते हैं कि 1 लाख जो लखपति दीदी जो है, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प जो है वो भी घोषणा पत्र में दिया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। लखपति दीदी का कंसेप्ट नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए। तो 1 करोड़ लखपति दीदी बिहार में बनाएगी। एनडीए की सरकार बनने पे जो एनडीए के नेता हैं वो बनाएंगे, सरकार बनाएंगी, इसका संकल्प दोहराया गया है। दूसरे अगर बात करें तो एक और योजना जो संकल्प पत्र में दिखती है एनडीए की तरफ से, उसमें जुब्बा साहनी मत्स्य पालक योजना जो है उसको शुरू करने का वादा किया गया है, जिसमें हर मत्स्य पालक को 4500 और कुल 9,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। इसमें निर्यात, एक्सपोर्ट की फैसिलिटी और कैसे मत्स्य पालन को डेवलप किया जा सके, इसके लिए पूरी कार्य योजना जो है वो तैयार करके सरकार बनने पे लेकर के आएंगे एनडीए के लोग। ये भी कमिटमेंट किया गया है। राजीव जी, शशि आप हमारे साथ बने रहिए। शक्ति सिंह यादव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आरजेडी प्रवक्ता है। सबसे पहले पहला रिएक्शन आपसे एनडीए के संकल्प पत्र पर ही लेना चाहेंगे। बहुत सारे वादे किए उन्होंने। 11 वर्षों में हर वादों को देश की और बिहार की जनता ने देखी है। कमिटमेंट का नाम तेजस्वी यादव है। जो कहते हैं, जो करते हैं। याद रखिए 2020 में जो वादा उन्होंने 10 लाख की तो किया। ये सरकार जो भी वादा किया था अपने वादों पे खड़ा नहीं उतरी, क्योंकि इनकी घोषणाएं जुमले में तब्दील कर जाती है। याद करिए 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा भी जुमला में मायने नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने ही कहा था कि ये जुमला है। और जुमले को अगर ये घोषणा मानते हैं तो बिहार के आवाम जानते हैं कि आप बोली लगाए। ठीक है, आपको 1 मिनट रोकेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। किसानों के लिए
महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 साल में आप लोगों ने डुबा दिया बिहार को। बिहार की जनता देख रही है, उनकी तरह घर की तिजोरी को भरने का काम हमारे नेताओं ने, हम सभी ने नहीं किया है। मौका मिला है, जनता की सेवा की है, जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन क्या खास है, जो कल हत्या हुई है, ये जो लगातार खास है एनडीए के घोषणा पत्र में क्या क्या खास है? एनडीए के घोषणा पत्र में सभी के लिए है। नौजवानों को कैसे आगे रोजगार मिले, इसके लिए भी है। किसानों का जो उत्पादन है उसका कैसे हम प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके उनको अधिक से अधिक लाभ दिलवा पाएँ, इसके लिए है। अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज कैसे आवे, उसके लिए भी है। तो हर तरह से सब कुछ इसमें। बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार? 100% से ज्यादा गारंटी है, क्योंकि बिहार की जनता चाहती है, बिहार की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी। मोकामा की घटना को लेकर क्या? क्योंकि मोकामा की घटना के बारे में यहाँ कुछ साथियों ने चर्चा की है, लेकिन मुझको नहीं पता है उस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर ही कुछ बता पाएंगे। तो साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि शशि भूषण सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, मैनिफेस्टो लाने में देरी की वजह से लगातार विपक्ष को भी मौका मिलता रहा कि वो एनडीए पर निशाना साधे। अब पहले कहा जा रहा था कि 3 तारीख को मैनिफेस्टो आएगा, लेकिन 31 को ही आ गया। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लग रहा है कि मिररिंग की गई है आरजेडी और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो की। तो इस पर अब एनडीए किस तरीके से जवाब देगी? क्योंकि नौकरी का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, कुछ वादे तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चुनाव एक है बिहार में विधानसभा चुनाव, तो जो अलग अलग वर्ग हैं उनके लिए एक ही तरह की योजनाओं का मकसद और मायने इसलिए भी हो जाते हैं नया, क्योंकि महिलाओं पर सबकी नजर है। महिला वोटर को हर कोई साधना चाहता है, तो उनके लिए घोषणाएं हैं। ईबीसी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्शन है, तो वहाँ पर जो अलग अलग गठबंधन है वो अपनी तरफ से लोग लुभावने वादे कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को लेकर के बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेक्टेशन है, तो वहाँ पर कमिटमेंट किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, तो तेजस्वी यादव ने भी अपनी तरफ से रोजगार का वादा किया। सरकारी नौकरी हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया, हर घर नौकरी का वादा किया। यहाँ जो 1 करोड़ रोजगार सृजन है नौकरियों के साथ, उसको देने का कमिटमेंट किया जा रहा है। तो चूंकि अलग अलग वर्ग हैं, लेकिन उन वर्गों को साधने के लिए जो वादे हैं, चुनावी वादे हैं, वो एक ही तौर पर इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तो सरकार जो काम कर रही है उसका आप जिक्र करते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको ये भी बताना होता है कि आगे आप नई क्या चीजें देने जा रहे हैं, आपके वादे में क्या है, आपके पिटारे में क्या है। तो इस लिहाज से कमिटमेंट किया पहले तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की तरफ से, अब एनडीए की तरफ से संकल्प पत्र आया है। तो देखना होगा कि किसको जनता ज्यादा तवज्जो देती है। एक जो एनडीए सरकार जिसने 26 बड़े फैसले किए एक के बाद एक चुनाव की घोषणा के पहले, उसको एक डैमेज कंट्रोल के तौर पे भी देखा जाता रहा नीतीश सरकार की तरफ से कि उन्होंने सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको कम करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से योजनाओं को लागू किया। क्या उसका मैजिक चलता है, उसका जादू चलता है, जनता उस पर भरोसा करती है, या तेजस्वी यादव जो नई योजना? शशि भूषण, देखिए दोनों की तरफ से वादों का पिटारा तो है, लेकिन दोनों के ही मैनिफेस्टो को चूंकि आपने देखा है, अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें, ज्यादा प्रैक्टिकल किसका नजर आ रहा है? और इसमें जो कुछ बातें हैं, जैसे 3000 आज फिर से वादा किया गया कि जो है किसानों को टॉपअप के रूप में देंगे, क्या बिहार का बजट अलाउ करता है इतना? देखिए, यही सवाल हमने राजीव तेजस्वी यादव से भी किया था कि क्या ये वित्तीय स्थिति बिहार की ऐसी है कि आप हर परिवार में एक नौकरी अगर आप देंगे तो देखिए संख्या क्या हो जाती है, और उस संख्या के हिसाब से आप क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? बिहार का वित्तीय प्रबंधन क्या इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? उन्होंने कहा हमने पूरा होमवर्क कर लिया है। हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि किसका संकल्प पत्र या किसकी साझा घोषणा पत्र ज्यादा बेहतर है, ये जनता का काम है। लेकिन हाँ, एक बात जो दिखती है फौरी तौर पे, सरकार में रहने का एडवांटेज कई दफे राजनीतिक गठबंधनों को, दलों को, पार्टियों को, नेतृत्व को मिलता है। नीतीश कुमार जो शासन में है, एनडीए की सरकार के नेतृत्व करता है, उनकी तरफ से जो फैसलाएं लागू की गई हैं, फैसले